आज मैं अपना अष्टमी पूजा रूटीन आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। आज मेरा, मेरे हस्बैंड का और मेरे बच्चों का सभी का फास्ट है और हम लोग शुरू में और लास्ट में व्रत रहते हैं, नवरात्रि के शुरुआत में और लास्ट में। तो अभी मेरा स्नान हो चुका है, बाल धुलकर मैं स्नान की हूँ, मतलब हेयर वॉश करके। तो बस अभी पूजा की तैयारी शुरू करने जा रही थी। मैंने सोचा चलो बालों को पहले सुखा लेते हैं। सुखा क्या, मतलब तावल भारी भारी सा लग रहा था, तो मैं सोच रही थी तावल हटा दूँ और ये स्टॉल रख लूँ, तो उसके बाद फिर मैं पूजा की तैयारी शुरू करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिया है आम की लकड़ी। आज करनी है मुझे हवन, क्योंकि आज ही मेरा लास्ट व्रत है। तो कंडी मेरे पास नहीं थी, ऊपरी कंडी और उपले जिसको बोलते हो आप लोग, चूहों ने कुतर दिया था। तो यहाँ मैंने आम की लकड़ी ले लिया है और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है, मतलब तोड़ लिया है, कट कर लिया है। और एक लिया है कसोरा, उसी में मैंने रख लिया था। उसके बाद फिर यहाँ पे साफ़ कर रही हूँ मंदिर कपड़े से साफ़ करती हूँ, या तो फिर वो जो पॉलीथीन नहीं आती कपड़े वाली, तो उससे साफ़ करती हूँ, जो मार्केट से आती है, कॉटन की तरह होती नहीं। तो क्या कौन सा कपड़ा होता है मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे घरों में आजकल वही पॉलीथीन आती है, तो बस उसी से मैं साफ़ कर दे रही हूँ। यहाँ पे छोटी सी मूर्ति बच्चों ने बना के रखी है माता रानी की, तो बहुत सारा ये धूल इकट्ठा हो गया है। वो अगरबत्ती और धूप बत्ती जलती रहती है ना, तो उसकी वजह से ये जो धूल वगैरह है वो इकट्ठा हो जाती है। तो बस उसी कपड़े से मैं ये सारी गंदगी साफ़ करके उसके बाद फिर एक डब्बा मैंने निकाल रखा है बगल में, दरवाजे के बगल में मैंने रख दिया एक कोने में। तो जितना भी फूल वगैरह होता है ना, तो सारी चीज़ें मैं उसी में इकट्ठा कर देती हूँ, ख़ास तौर से फूल, अगरबत्ती का जो चूरा है। तो बस अभी मैंने गीला कपड़ा लिया है और यहाँ पे लगा रही हूँ पोंछा। मंदिर साफ़ सुथरा होती है तो पूजा करने में बहुत ही अच्छा लगता है, मन को शांति मिलती है। वैसे तो साफ़ सफाई पूरे घर में हो तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अभी पूजा से पहले, क्योंकि मैं यहाँ साफ़ नहीं कर पाई थी, क्योंकि पूजा नहीं स्नान नहीं हुआ था मेरा। तभी जब स्नान किया तो मैंने सोचा चलो अभी साफ़ कर देते हैं मंदिर, उसके बाद फिर करूँगी पूजा। तो अभी साफ़ सफाई हो गई, सारी तैयारियां भी हो गई, तो अब बाकी की तैयारियां मैं कर लेती हूँ। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ घी लकड़ी पे, ताकि उसे जला सकूँ, वो जल जाए। उसके बाद फिर मैं लास्ट में इसमें हवन करूँगी। तो इसे मैंने जला दिया है, जब तक ये जलती है तब तक मैं दूसरी भी तैयारियाँ कर लूँ। तो इसमें देसी घी पड़ा हुआ है और एक दो बत्ती मैंने वही रुई वाली डाल के जला दिया, तो बहुत ही आसानी से ये जल गया है। पहले तो मैं सोच रही थी कि ये कैसे जलेगा, लेकिन बहुत ही आसानी से ये जल गया और बहुत ही अच्छी लौ निकल रही है। तब तक यहाँ पे मैं दीपक वगैरह लगा रही हूँ, जब तक वो उसमें आग बनती है। और यहाँ पे मैंने लिया है ये हवन की सामग्री, तो गुड़ लिया है, देसी घी, और थोड़ा उसमें डाल दिया है चावल और जो दाने होते हैं अनाज वगैरह, वो डाला जाता है 5 दाने, मतलब 5 अनाज के दाने डाले जाते हैं ना हवन में। तो बस वही ले लिया है। और हवन की सामग्री मेरे पास थी, मार्केट से जो मिलता है पैकेट में, उसे लेकर आई थी। तो वो सारी चीज़ों को मिला के मैंने हवन तैयार कर लिया है और हवन की जो आग है वो भी जल चुकी है। और यहाँ पे मैं अभी तैयारी कर रही हूँ पूजा की। तो वहाँ पे मैंने दिया ले लिया है, टीके का जितना भी सामान है, रोली, अक्षत, सिंदूर, वो सारी चीज़ें ले लिया है। और धूप बत्ती अभी मैं बना रही हूँ, क्योंकि वो तोड़ तोड़ के मैं रख देती हूँ जब आता है, तभी छोटे छोटे टुकड़ों में करके, और जब मुझे जलाना होता है तो उसे रोल करके हल्का सा। और यही जो अगरबत्ती की तिल्ली होती है ना, लास्ट में मैं वही लगा के उसके बाद जला देती हूँ, तो धूप बत्ती नीचे तक पूरी जल जाती है, बचती नहीं है। तो अभी मैं धूप बत्ती जला के, दिया मैंने जला दिया है, उसके बाद पूजा कर लूँ। और यहाँ पर मैं पढ़ रही हूँ अभी गणेश जी की आरती, क्योंकि शुरुआत पूजा गणेश जी से होती है। कोई भी पूजा हो, जब तक गणेश जी की पूजा नहीं होती तब तक कोई भी पूजा सफल नहीं होती। तो गणेश जी की आरती मैंने पढ़ ली है और यहाँ पे मैं चढ़ा रही हूँ यहाँ पे फूल के बाद भगवान जी को टीका करते हैं। और जो हमारे पास रोली धागा होता है वो वस्त्र के तौर पे चढ़ाया जाता है। तो छोटा छोटा करके आप भगवान जी को चढ़ा दीजिए, तो वो एक तरीके से माना जाता है कि भगवान जी को हमने वस्त्र चढ़ा दिया। तो बस अभी दिया जल चुका है। उसके बाद यहाँ पे मैंने जला दिया है धूप बत्ती, धूप, दीप, अगरबत्ती, सारी चीज़ों को जला के आज मैं पूजा कर रही हूँ।
और भगवान जी से आज मैं ये भी बोल रही हूँ कि आज मेरा व्रत है और मेरे व्रत को सफल करें, क्योंकि मुझे थोड़ा सा व्रत वगैरह में चक्कर आना शुरू हो जाता है, मेरी बीपी थोड़ी सी इधर उधर हो जाती है, सर में दर्द होता है। तो भगवान जी से सुबह सुबह ही बोल देती हूँ, भगवान जी मेरा व्रत पूरा कीजिएगा। तो बस इसी के साथ मैं लगा रही हूँ भगवान जी को सिंदूर का टीका और रोली का टीका जो मेरे पास है, और गणेश जी को भी सिंदूर का टीका, उसके बाद अबीर, रोली, अक्षत जो भी है उनको चढ़ा रही हूँ। और अभी मैं नीचे से प्रसाद नहीं लेकर आई थी, हो सकता है सरू भी ला रही हो, क्योंकि मैं नीचे गई नहीं, तो अभी सरू लेके आ चुकी है यहाँ पे प्रसाद और लाल फूल माता रानी को चढ़ाने के लिए। तो माता दुर्गा को अभी मैंने चढ़ा दिया है यहाँ पे लाल फूल, और ये है सेब, तो यही मैं आज लगाने वाली हूँ भोग। तो बस भगवान जी का भोग भी लग गया है, दिया भी जल चुका है, पूजा भी हो चुकी है, सारी चीज़ें हो चुकी हैं, और अभी मैं कर रही हूँ यहाँ पे हवन। पूजा में हवन करना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। कोई भी खास पूजा होती है ना, तो अपने घर में हवन ज़रूर करती हूँ इस तरीके से, क्योंकि इसकी जो खुशबू है ना पूरे घर में बिखर जाती है। और जब भी उस पूजा वाले रूम में जाओ, ऐसा लगता है हमारे घर में कोई बड़ी कथा मतलब संपन्न हुई है, पूजा पाठ हुई है। बहुत ही अच्छी स्मेल आती है, क्योंकि सारी चीज़ें इसमें मिला के मैं हवन करती हूँ। तो वैसे तो सप्ताह में मैं कोशिश करती हूँ कि एक बार हवन करूँ, लेकिन नहीं भी अगर हो पाता तो मैं खास पूजा कोई भी हो, दिवाली हो, एकादशी हो, इस तरीके की नवरात्रि पूजा हो, तो मैं कोशिश करती हूँ। और जब भी मेरा मन करता है तो मैं सोमवार या शुक्रवार इस ढंग से मतलब कोई शुभ दिन देख के मैं हवन ज़रूर करती हूँ। तो अभी हवन हो चुकी है और इसकी जो खुशबू है पूरे कमरे में बिखर चुकी है। तो अभी मैं सिरदा पढ़ रही हूँ यहाँ पे, और माता रानी से आशीर्वाद प्राप्त कर रही हूँ। और ये भी मन मन में मैंने बोला कि हे माता रानी मेरा व्रत पूर्ण कीजिएगा, और जो भी भूल चूक है उसे क्षमा कीजिएगा, क्योंकि इंसान से भूल तो हो ही जाती है, और मैं बहुत ज़्यादा पूजा पाठ नहीं कर पाती, तो मैं जितना जानती हूँ उतना ही करती हूँ। तो जो लोग भी देख रहे हैं प्लीज़ आप लोग कमेंट में बताइएगा कहीं गलती तो नहीं हो गई। फ़िलहाल माता रानी क्षमा करती है अपने बच्चों को जहाँ भी जो गलतियाँ होती हैं। बस मन में श्रद्धा होनी चाहिए, और मन की श्रद्धा से ही पूजा किया जाता है। तो अभी मेरी पूजा हो गई थी ख़त्म, और सरू यहाँ पे स्नान करके आ चुकी है। उसे भी पूजा पाठ करना बड़ा अच्छा लगता है, जबकि मैं उसको अक्सर बोलती हूँ कि बेटा बस मन में ही भगवान जी का ध्यान किया करो, कि नहीं मम्मी मुझे भी करना है। तो फिर जैसे जैसे मुझे देखती है ना, बिल्कुल वैसे ही धूप, दीप, अगरबत्ती, फल सारी चीज़ों को चढ़ा के यहाँ पे माता रानी का पूजा कर रही है। और हवन के लिए मैंने थोड़ी सी सामग्री सरू के लिए भी बचा दिया है, तो सरू भी हवन करेगी। और सरू के पापा भी स्नान किए नहीं हैं, और नहीं तो वो भी हमारे साथ पूजा कर लेते। और यहाँ पे माता रानी की ये छोटी सी मूर्ति बच्चों ने जो बनाई थी, उन्हें बहुत ही अच्छी तरीके से सजाया है, बिल्कुल दुर्गा जी की मूर्ति लग रही है। और ये गमले की मिट्टी से सरू ने बनाया था, और सच में ये माता रानी इतनी प्यारी लग रही है, मैं बता नहीं सकती। आप लोग भी देखे हैं तो बताइएगा कमेंट में कि आप लोगों को माता रानी की मूर्ति कैसी लगी। तो इसी के साथ बोलिए जय माता रानी। माता रानी सभी के दुख को दूर करेंगी, और साथ में मेरा भी। तो चलो आज के ब्लॉग का करते हैं यहीं पे एंड। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग कैसा लगा आज का पूजा ब्लॉग आप सब बताइएगा, और जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़, मुझे भी सपोर्ट करें, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक और एक सब्सक्राइब मन में बहुत सारा उत्साह भर देता है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना ध्यान रखिएगा, तब तक के लिए जय माता दी।